हमारे बीच अगला प्रश्न आया है। पवन कुमार जी सतना मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछते हैं। इन्होंने कहा है, महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ता से पालन करना चाहता हूँ। नियम संयम से रहने की बहुत कोशिश भी करता हूँ। बहुत समय तक अच्छा आचरण करने के बाद भी ये मन मुझे ब्रह्मचर्य के मार्ग से पतित कर देता है। 26 वर्षीय मुझ अधम दास पर कृपा करके मार्गदर्शन करें। आपका प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है समाज के लिए, पर इतना भी जटिल भी है ये प्रश्न, क्योंकि ये संसार में जितने भी सदाचारी संयमी तपस्वी लोग हैं, ब्रह्मचर्य को वो भी साध नहीं पाए। क्योंकि ब्रह्मम आचरेति ब्रह्मचर्य, परमात्मा का एक भी आज्ञा का पालन अगर आपसे नहीं हो रहा है, उसी समय ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अर्थात ब्रह्मचर्य के बहुत सारे परिभाषा हैं समाज में। कई लोग ब्रह्मचर्य उसको मानते हैं शादी नहीं करना, कई लोग उसको ब्रह्मचर्य मानते हैं वीर्य का नुकसान नहीं होना, कई लोग उसको ब्रह्मचर्य मानते हैं खून का नुकसान नहीं होना। तो ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य में नहीं आती है, केवल ये तो आपके जीवन शैली में आती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मम आचरेति चरागति ब्रह्मा, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो आचरण है मनुष्य के जीवन के लिए, अगर आप उसका पालन करते हैं तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं। आप विवाह नहीं करते हैं, आप वीर्य का नुकसान नहीं करते हैं, आप स्त्री भोग नहीं करते हैं, आप पुरुष का भोग नहीं करते हैं, आप उससे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी तो एक गुण है, परमात्मा से प्राप्त होता है। फिर से मैं अर्थ कर रहा हूं, ब्रह्मम आचरेति तब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ मनुष्य को जो ज्ञान है, उस ज्ञान की परंपरा का पालन करना। और जब आप भगवान के द्वारा बनाए हुए सिद्धांत का पालन करते हैं तो उसमें ये सारे लोकल ब्रह्मचर्य भी आ जाते हैं। आप अपने वीर की रक्षा कर सकते हैं, आपके मन के कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी इंद्रिय को अपने संयम में रख सकते हैं। क्योंकि क्या मजाल आंख की है जो आपकी इच्छा के बगैर गलत देख जाए, क्या मजाल कान का है जो आपकी इच्छा के बगैर गलत सुन जाए। क्योंकि कान का काम सुनना है, आंख का काम देखना है, नाक का काम सूंघना है। अगर सेंट लगाकर कोई जा रहा है तो नाक तो उसका अनुभव करेगी, पर आपके मस्तिष्क पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो तप आपको करना है, और वो तप तभी संभव होगा जब आपका जीवन विवेक और ज्ञान से भरा होगा। क्योंकि जिनके पास ज्ञान बहुत है पर विवेक की कमी है, वो ब्रह्मचर्य निभा नहीं सकते, उनका मन डूब जाएगा। अच्छा, आप भले किसी को छेड़छाड़ ना करें, आप किसी के साथ में शारीरिक प्रयोग ना करें, तो मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। अगर आपको देखा, आपने किसी को देखा, आप संयम में तो हैं, आपने प्रैक्टिकल कोई गलत काम नहीं किया है, पर आपके मन में अगर उस तरह का भाव भी पैदा हो गया है तो भी आपके ब्रह्मचर्य को खंडित माना जाता है। मनसा वाचा कर्मणा कर्मण्य मनस्यता पुण्यम पुण्यम गति चाचरण, मन से, वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से कर्म किया जाता है और उसका फल भी तीनों प्रकार से मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते नहीं है पर उनके मन में बड़ी खिचड़ी चलती रहती है, तो उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है। क्योंकि चित्त में जो बात आ गई है उसका परिणाम बनता है भगवान के यहाँ, उसका लेखा जोखा हो जाता है और उसका परिणाम आपको शरीर पर भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बिना कुछ किए ही लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित होता रहता है। शरीर में दोष हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है, उससे भी हमारा शरीर में वीर्यपात हो जाता है, हमारे शरीर में से रजपात हो जाता है। महिलाओं को भी वो सफेद कलर का पानी शरीर से, अंग से बहने लगता है, और ऐसे पुरुषों को भी। तो ये एक तरह का रोग भी है। तो उन सारे रोगों से मुक्त होने के लिए एक ही जगह पर आपको आना पड़ेगा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो। अगर आपका आहार परमात्मा का बताया हुआ है तो फिर आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आपकी भक्ति भी अच्छी हो जाएगी, आपका तप भी अच्छा हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य भी कभी खंडित नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जीवन जो जीता है वो हमेशा सदा ही ब्रह्मचारी रहता है। पत्नी के साथ रह के भी वो ब्रह्मचारी ही रहता है, उसका ब्रह्मचर्य सदा भी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इतनी सारी पत्नियों का पति माना जाता है, फिर भी वो ब्रह्मचारी योगी कहलाते हैं। भगवान श्री राम को एक पत्नी का पति माना जाता है, वो सदा ही ब्रह्मचारी कहलाते हैं। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए जो अपने ब्रह्मचर्य को, वीर्य को उत्पन्न करता है और उसका प्रयोग करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और मानसिक और शारीरिक बेचैनी के लिए जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, वो ब्रह्मचर्य को कभी साध नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा ने वेदों में यह दर्शन दिया है, ज्ञान दिया है, अच्छी उत्तम औलाद के लिए पति पत्नी का रक्त और वीर्य मिलता है और अच्छी औलाद का निर्माण होता है। तो ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक होता है, और ब्रह्मचर्य भी उसी के लिए ही जरूरी है, अच्छे संसार का निर्माण करने के लिए।
आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपकी प्रसन्नता है, वो कभी समाप्त ना हो, तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। और ये ब्रह्मचर्य के रूप में आप जिस धातु वातु की बात करते हैं, इससे ऊपर उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ये शरीर में जो धातु है, इसकी भी रक्षा करना है। इसकी रक्षा अच्छे विचारों से ही होती है। अगर आपके विचारों में गंदगी है तो आप तब जब ब्रह्मचर्य कुछ नहीं कर सकते, वो होगा ही नहीं। आपको अच्छी दृष्टि से अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे भोजन को ग्रहण कीजिए, अच्छे बिस्तर में सोइए और अच्छी तरह से स्नान कीजिए। एक बार नहाकर दोबारा उसी कपड़े को कभी मत पहनिए, एक बार खाकर उसी भोजन को दोबारा मत खाइए और बार बार एक ही तरह का भोजन मत करिए। आपका धातु ब्रह्मचर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। और खाना खा के ठंडा पानी मत पीजिए, आपका सपन दोष भी कभी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है। इसलिए न चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य जो है बीमारी के रूप में खंडित होता रहता है। तो ब्रह्मचर्य का एक अर्थ होता है परमात्मा की, ब्रह्म की आज्ञा में रहना, और एक अर्थ होता है साज संयम में रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।